नमस्कार, आईएनडी स्पेशल नवाचार से सधेंगे नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, 2023 विधानसभा चुनाव के पहले अब बीजेपी कई बड़े बदलाव करने जा रही संगठन में। वो बदलाव है कि एक व्यक्ति एक पद। जी हां, संगठन में कई ऐसे व्यक्ति हैं, कई ऐसे नेता हैं जो एक व्यक्ति के साथ कई पदों पर काबिज हैं। चाहे हम बात पार्टी पदाधिकारियों की करें तो अब पार्टी ने तय किया है, बैठक में ये तय हुआ है कि एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूला लागू होगा पार्टी में और एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही पद दिया जाएगा। क्योंकि देखने में आया है कि जब पदों की जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाता। यही वजह है कि अब भाजपा इस प्रकार का फॉर्मूला लाकर मिशन 23 की तैयारी में जुट गई है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने निकाय और पंचायत चुनाव में मिली जीत के बाद जो महापौर, सरपंच, जिला पंचायत के अध्यक्ष या जनपद अध्यक्ष बने हैं उनसे संगठन की जिम्मेदारी वापस लेने का फैसला किया है। और ये फैसला इसलिए किया गया है कि चाहे वो पार्षद हों, चाहे पंच हों, सरपंच हों, वो अपने दायित्व को निभाने के साथ संगठन के दायित्व को निभाने में उतने सक्षम नहीं होंगे या उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना वो पहले देते थे। तो यही वजह है कि पार्टी ने तय किया है कि चाहे पंच सरपंच हों या अध्यक्ष हों या फिर जनपद या जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, इन सभी से एक एक दायित्व जो संगठन का है वो वापस लिया जाएगा और नए कार्यकर्ताओं को ये दायित्व दिया जाएगा, जिससे संगठन का भी काम बेहतर तरीके से चले और नई ऊर्जा के साथ संगठन भी गति पकड़े। और साथ ही अगर हम पंचायत या नगरीय निकाय क्षेत्र हों वहां पर भी संगठन के जो पदाधिकारी चुनाव जीतकर उन जगहों पर काबिज हुए हैं वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन सुनाते हैं पहले कि कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है इस पूरी कवायद पर। व्यक्ति एक पद तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत पहले से रहता है, मतलब उसमें कोई आज पार्टी ने शुरू कर दिया ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मूलतः ये है कि किसी एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी है। ये भारतीय जनता पार्टी में शुरू से परंपरा है, एक व्यक्ति एक काम करे। और कई बार होता है, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में कि दो पदों पर कुछ समय के लिए काम करे। ऐसी विशेष परिस्थिति में भाजपा में तो हमेशा से ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी में किसी के पास कोई पद है ही नहीं, और यदि है तो वो सिर्फ लॉलीपॉप है। पद सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के पास है, बाकी सब उनके गुलाम हैं। चलिए, तो एक व्यक्ति एक पद की बात हो रही है और बीजेपी को लगता है कि इस नवाचार से जो पार्टी बीजेपी करने वाली है इससे नेता भी सदेंगे। और कई ऐसे नेता जिनको पद की दरकार है या जिनको कहीं ना कहीं उपेक्षित से जो महसूस कर रहे हैं उनको इस प्रकार की कवायद के जरिए पद देकर पार्टी संतुष्ट भी कर सकती है। इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेतन सिंह साहब हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, रवि वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और रामेश्वर धाकड़ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चेतन जी, बीजेपी अब कवायद कर रही है कि एक व्यक्ति एक पद, क्या लगता है आपको कि 23 की जो राह है उसके लिए कितना कारगर साबित होगी ये कवायद? सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी कवायद आज नहीं कर रही। ये कवायद हम लगभग 7-8 वर्षों से कर रहे हैं और कुछ अपवाद को छोड़ करके लगभग हमने एक व्यक्ति एक पद का पालन भी किया है। और उसके पीछे स्पष्ट धारणा यह है कि जो व्यक्ति संगठन में है वो संगठन के सारे कार्यों को पूरा समय दे करके संपन्न करे। जो व्यक्ति क्षेत्र में है वो क्षेत्र की जनता के प्रति जवाब दे रहे, या कोई व्यक्ति किसी निगम मंडल में है, किसी आयोग में है, तो जिस उम्मीद के साथ उसको सरकार में हमने भेजा है उन उम्मीदों पर वे अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए खरे उतर सकें, ये पार्टी का आशय रहता है। अब विपरीत परिस्थितियों में अगर कहीं कोई आड़ परिस्थिति बनती है कि नहीं एक व्यक्ति के पास 2 पद है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इस पर भी विचार करेगी। सिद्धांततः कोई भी हो वो एक व्यक्ति एक पद के साथ ही अपना कार्य कर सकेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो संगठन का स्तर हो, चाहे मैदान का स्तर हो, चाहे वैचारिक स्तर हो, बहुत सारी चुनौतियां और उन चुनौतियों के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से पूरे समय की आवश्यकता पड़ती है। कहीं ना कहीं यह काम करने में हम सबके संज्ञान में भी आया है कि अगर हम 2-3 पदों पर रहते हैं तो किसी न किसी पद के साथ हम अन्याय कर जाते हैं।
तो पार्टी की मूल अवधारणा ये है कि जो दायित्व हमको मिला है उस दायित्व का हम निष्ठा के साथ उसका समर्पण कर सके। अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब को एक कार्यक्रम में सुना होगा, तब उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे इस तरह का भी काम दे तो मैं वो काम भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने को तैयार हो, तत्पर। यही भारतीय जनता पार्टी है। काम कोई छोटा हो कोई बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। उस काम की प्रामाणिकता कितना रिजल्ट देती है, जिस उद्देश्य के साथ आपको उस काम का दायित्व सौंपा गया था, वो आपके रिजल्ट पर, आपकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है और वही आपके नैतिक और सामाजिक मूल्यों का आगे भविष्य में भी निर्माण करेगा। रवि जी, कांग्रेस ने भी एक व्यक्ति एक पद की बात कही, जीतू पटवारी ने इस्तीफा दिया। उसके बाद आपके राकेश मावई के अलावा अगर हम फुंदेलाल मार्को की बात करें, यहाँ और भी 2 जिलाध्यक्ष थे आपके, उन्होंने, जो विधायक भी थे और जिलाध्यक्ष भी, उन्होंने भी संगठन से इस्तीफा दिया। कमलनाथ जी की मंशा थी, जिस प्रकार से बताया गया कि चुनाव क्योंकि विधानसभा के बहुत जरूरी हैं और ऐसे में जिलाध्यक्ष संगठन का भी काम प्रभावित ना हो और नेता भी जो विधायक हैं वो क्षेत्र में सघन जनसंपर्क कर सकें, इसलिए इस प्रकार का उनसे इस्तीफे लिए गए। और क्योंकि कांग्रेस की भी मंशा यही है कि चाहे संगठन में रहे या फिर जनप्रतिनिधि रहे, अगर जनप्रतिनिधि है तो संगठन का दायित्व उसके पास नहीं होना चाहिए, जिससे वो अपने दायित्व का निर्वहन अच्छी तरीके से कर सके। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी या कांग्रेस इस प्रकार का फॉर्मूला लाके कितना कारगर साबित होगा ये फॉर्मूला? जी सुनील जी, हमारे जयपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्य समिति का यह निर्णय था कि एक व्यक्ति एक पद, उस सारी नियमावली को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां जो है हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे संगठन के जो लोग जिन पे अलग अलग विभाग की अगर जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से और स्वेच्छा अनुरूप एक पद पर रहने की जो प्रस्ताव है उस पर सहमति जताई। पार्टी के जो अनुरूप है उस निर्णय के साथ चलने का जो है उन्होंने संकल्प लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और उनके जो बात हो रही है आज जो एक पद के विषय में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता ब्लॉक से लेकर और प्रदेश में नगर निगम चुनाव के संबंध में जीत का दम्भ भरते थे, मेरा बूथ तेरा बूथ त्रिदेव, तमाम तरह की जो ये इन्होंने जो है संगठन खड़े किए थे, वे सारे के सारे धराशायी हुए हैं, मुंह की खानी पड़ी नगर निगम चुनाव में, जिसको दृष्टिगत रखते हुए आज जो है अपनी लाज और अपनी जो है संगठन की शक्ति को बचाने के उद्देश्य से इस तरह के ये लोग परिवर्तन करने जा रहे हैं। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरीके से गिरती हुई साख है, गिरता हुआ एक संगठन है, अपने आप को केवल संभालने की कवायद को लेकर इस तरह के प्रयोग पुनः कर रहे हैं। ये रामेश्वर जी, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति एक पद की बात दोनों संगठन कर रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी की, ये जरूरी है और व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सके, किसी एक पद के साथ अन्याय ना हो, ऐसे में क्या लगता है कि जिस प्रकार की बात कही जा रही है वैसा है कि अभी भी कुछ उदाहरण हैं दोनों पार्टियों में? सुनील जी, कोई ये एक व्यक्ति एक पद का हर नया कोई नहीं है पॉलिटिकल पार्टी में के लिए, कोई नया नहीं है। हर चुनाव जब आता है खासकर विधानसभा का, तो ये इस तरह की प्रक्रिया सकती है कि एक व्यक्ति एक पद वाला चलेगा मामला। तो चुनाव में चूंकि मध्य प्रदेश से जल्दी ही मतलब अपेक्षाकृत समय से पहले कि एक विधानसभा चुनाव में कि उसमें इलेक्शन मोड में आ चुका है, मतलब समय से पहले, मतलब ये कहेंगे अपन, तो उसकी ये दोनों दलों की, मतलब ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, दोनों ही दलों की सेम प्रोसीजर है कि वहाँ कई पदाधिकारी ऐसे हैं कि उनको 2 पद 3 पद है, मतलब ये है ना, कई हैं। और हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो अपना पंचायत हो या नगरीय निकाय हो, उसमें कई पदाधिकारी क्या है जो उनको जो पार्टी के संगठन के आदमी जिले में कुछ प्रदेश के जो है उनको क्या है कि कोई अध्यक्ष बन गया है, कोई परिषद बन गया, कोई महापौर बन गया, कोई उसमें MIC बन गया है, तो इन लोग जिलों में, मतलब जिलों में या संगठन बन गए, तो उन लोगों को क्या अब वो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अब फील्ड में काम करने को जनता सेवक बन गए, उनको अपने पार्षद देखना, उनको अपने जेब में। तो पार्टी में ये क्या, जब चुनाव होंगे तो ठीक से वो उन लोग काम नहीं कर पाएंगे संगठन के अनुरूप। फिर क्या है, फिर वो विवाद स्थिति ना हो कि इस पास मेरे पास एक ही पद नहीं है, इसके पास 2 पद है, ये हर जो होता है। हाल ही में जो बयानबाजी आ रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नहीं आ रही हो, कांग्रेस में सेम प्रोसीजर में बोल सेम प्रक्रिया है, क्योंकि राजनीति का स्वाद दोनों करने की प्रक्रिया अलग दोनों की होगी। तो वहां भी क्या है कि नेता कहते हैं कि इनके पास 2 पद है, ये इसका करीबी है, वो उसका करीबी है, अलग करते हैं, तो उनको हर बार होता है। पहले भी जब अपने याद हो 2018 के चुनाव से पहले हुआ, 13 से चुनाव से पहले हुआ, 8 से चुनाव से पहले हुआ, ये हर बार हर चुनाव में होता है। तो अब ये इनकी चलेगा दौर। अभी क्या ऐसा नहीं, जिले से लेकर प्रदेश तक, संभाग स्तर के जो पदाधिकारी नए कुछ
होंगे, कुछ बदलाव भी होंगे, क्योंकि जो विधायक आज सेंटर में काम देख रहे हैं और भी कुछ जिम्मेदारी है, उनको शायद कहीं ना कहीं से सेंटर मुक्त करेंगे, तो चुनाव फील्ड में जाना है उनके लिए, उन्हें प्रचार करना है, पार्टी के दूसरे काम संभालने हैं या अपना खुद का क्षेत्र संभालना है। क्योंकि अब इसमें तो जो दोनों पार्टी ने अपना सर्वे करा लिया है, उनको लग रहा है कि भैया अब किस तरह से कोई टाइट चुनाव उनको लगता है, टाइट चुनाव जो होना है, दोनों पार्टी अच्छी तरह से चुनाव लड़ती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो उसका अपना एक फंडा है चुनाव लड़ने का, छोटा हो बड़ा हो, चाहे उसके लिए चुनाव आसान हो चाहे कठिन हो, लेकिन उनका चुनाव लड़ने का फंडा क्लियर है, वो पूरी ताकत के चुनाव लड़ती है, किसी चुनाव को नहीं देती। तो उसी के तरह उसको तैयारी के देखते हुए जो इस तरह से चल रही है उनकी। अब भोपाल में देख लीजिए, कुछ पदाधिकारी जिले में तो वो MIC में बन गए, कुछ जिले में पासा बन गए, उनको अब करेंगे बाहर नया, कुछ लोग जहाँ बदलाव होगा बदलाव करेंगे। ये चल रही धीरे धीरे। अभी जो नेता की बैठक हो रही है, रिसेंटली बैठक हुई है, अगले कुछ समय ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण इनका होगा, उसमें ये सब क्लियर निकल के सामने आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब चीजें सुनील जी होना है। और जो पार्टी के इंटरनल जो उनका रहता है डेमोक्रेसी पार्टी होगी, वो उसके हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि अब वो नेताओं को महत्वाकांक्षा जब बहुत ज्यादा होती है, जब चुनाव में टिकट मिला है, ये बंदा 3 साल से संगठन काम कर रहा है, उस पर एक ही विधायक भी था और पार्षद भी था, उसके बाद भी उसके पास 2-3 पद है, हमें नहीं मिल रहा है। तो वो ये सब चीज उनके लिए नेताओं की चुनाव के लिए महत्वाकांक्षा बनती है। उनको पार्टी के नेता उसको दूर करने के, सबसे कार्यकर्ताओं को ज्यादा विवाद की स्थिति ना बने, इसलिए सब लोग अपने काम में जुट जाए, ज्यादा लोग उसमें सेंटर पार्टी का काम कर रहे हैं, चुनाव में उतरे हैं, इसकी मंशा होती है। उसके फंडा ये है कि एक व्यक्ति एक पद वाला है, तो 3-3, 4-4 पद के, जो जिनके पास 3 पद है, वो 3 में लोगों को बढ़ जाएंगे, कोई काम हो तो ज्यादा लोगों को काम मिलता है ना। ये भारतीय जनता पार्टी के तो 24 घंटे अपने 12 महीने अपने कार्यकर्ताओं बिजी रहती है, कभी कोई अभियान चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है। अभी जो ट्रेनिंग के नाम पे चलेंगे, इनकी ट्रेनिंग क्या है, आप देखो कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बकायदा इंगित करके रखा था, मतलब आज ये ट्रेनिंग लेंगे, फलाने अध्यक्ष आपको इस पर लेंगे, फलाने उसके मोर्चा की ये ट्रेनिंग होगी, तो कार्यकर्ता इंगित रहता पार्टी काम में। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, ऐसा नहीं कर रहे दोनों पार्टी, मैं किसी का कोई नहीं कर रहा कम से, दोनों पार्टी अपने उस पर उसके अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। और जो एक व्यक्ति मतलब जो पद वाला सिस्टम है, जो उस चुनाव के दरमियान ही है, मतलब चेतन जी, एक व्यक्ति एक पद, इसका मतलब क्या है आपकी पार्टी के निगाह में, कि संगठन में 2 पद नहीं होने चाहिए एक व्यक्ति के पास, कि जनप्रतिनिधि के साथ साथ संगठन की जवाबदारी ना होनी चाहिए? देखिए, एक व्यक्ति एक पद का तात्पर्य तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में यही है कि अगर आप संगठन में काम कर रहे हो तो आप सरकार में नहीं जाओगे जी, अगर आप सरकार में काम कर रहे हो तो आप संगठन में नहीं जाओगे। आपने देखा होगा अनेक अवसरों पर जो लोग केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, उन लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल से ड्रॉप करके हमने उनको संगठन में लिया। तो जिसका समय समय पर जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, जहां पर अच्छा उपयोग हो सकता है, उस दृष्टि से हम लोग फेरबदल भी करते रहते हैं। कई ऐसे नेता हैं जो आज केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई चुनाव आता है तो उनको हम संगठन के रूप में ले लेते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से ड्रॉप करते हैं। तो पार्टी की मूल अवधारणा ये है कि जहां भी आपको हम भेज रहे हैं वो पार्टी का श्रेष्ठ निर्णय होता है और वहां आपकी उपयोगिता है। तो जहां पार्टी ने ये तय कर दिया है कि आपका बेहतर उपयोग फला स्थान पर हो सकता है, तो बेहतर परफॉर्मेंस केवल आपको उस पद के, चाहे वो संगठन का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे पंच का हो, सरपंच का हो, विधायक का हो, मंत्री का, आपको उस पद के प्रति ही सारा समर्पण का भाव रखना है और बेहतर परफॉर्मेंस आपको देना है। ये पार्टी की अपेक्षा रहती है। भारतीय जनता पार्टी में माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी जब जिंदा थे, तब उसी समय से ये सारी कवायद यदा कदा चल करके आई, लेकिन वर्तमान में अब अक्षरशः कुछ अपवाद को हम छोड़ दें तो एक पार्टी का एक पद और एक पद के साथ में दूसरा पद अगर है तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। उदाहरण आपने कई जगह देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष में रही है, अगर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव हुआ, अगर वे प्रदेश अध्यक्ष अगर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं तो उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद से डिसॉल्व करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि विपक्ष भी हम ही है, सत्ता पक्ष भी हम ही है, प्रदेश अध्यक्ष भी हम ही है। आप कल्पना करिए, हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी जब थे, सरकार भी वही थे, संगठन भी वही थे, सारी बातों को लेकर के आखिर लोग जाए कहाँ? और यही कारण ना कि न वो सरकार के चेतन जी, एक सवाल और है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पंचायत और निकाय, इनमें जो पंच, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष बने हैं, उनको जवाबदारियों से संगठन की मुक्त किया जाएगा। विधायक और सांसद भी बहुत सारे ऐसे हैं जो संगठन में आपके काम कर रहे हैं।
क्या उनको लेकर भी कुछ रणनीति या कोई फॉर्मूला बनेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक ही सिद्धांत काम करता है, वो सब पर लागू है जी। ये दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान वाली पार्टी नहीं है। हमने अगर किसी कार्यकर्ता के बारे में कोई नियम तय किया है तो वही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता के बारे में भी वही नियम, कायदे, कानून हम लागू करेंगे। मैंने कहा ना, कुछ अपवाद हो सकता है वर्तमान परिस्थितियों में, लेकिन सने सने आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से एक पद का जो हमारा सिद्धांत है उसको हम फॉलो करने वाले, एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से, चाहे वह संगठन में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे निगम में हो, चाहे आयोग में हो। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में, ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वैचारिक रूप से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज तैयार है। उन सब कार्यकर्ताओं का भी पार्टी और संगठन के हित में उपयोग हो सके। जिन उम्मीदों के साथ, जिन आशाओं के साथ उनको संगठन और समाज में काम करने के लिए खड़ा किया गया, आखिर उनको भी तो अवसर मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सारे कार्यकर्ताओं का समावेश भी हो जाएगा, ओवरलोडिंग भी कम हो जाएगी, और जिनको जो मूल काम दिया है वे फ्री होकर के पूरे समय अपने मूल काम में समय दे सकेंगे, जिसका अपेक्षित रिजल्ट जो संगठन चाहता है वो हमको मिलेगा। रवि जी, कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष जो विधायक थे, जिलाध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे थे, उनसे इस्तीफा ले लिया, क्योंकि उन कांग्रेस का मानना है कि भाई अगर वो विधायक के साथ साथ जिलाध्यक्ष रहेंगे तो किसी एक पद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनमें से 2 ऐसे हैं जो विधायक भी हैं आपके अलग अलग क्षेत्रों से, बाला बच्चन जी हैं और जीतू पटवारी हैं। तो क्या ये लोग भी इन पदों से इस्तीफा देंगे? रवि जी। हेलो जी, सुनील जी। जी सुनील जी, पार्टी का जो अधिवेशन में निर्णय हुआ है उस निर्णय पर लगातार कार्य चल रहा है और उस दिशा में पार्टी कार्य कर रही है। पार्टी सभी निर्णयों को जो है, जो लिए गए हैं वो आपके सामने पब्लिक डोमेन में है, और जो आगे भी निर्णय लेगी पार्टी वो भी आपके समक्ष होंगे। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा नहीं है कि एक व्यक्ति को ही सर्वे सर्वा बना दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो कल्चर है वन मैन आर्मी वाला, इन सारी की सारी भाजपा, सारी का सारा संगठन केवल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पर आधारित है, और उसके अलावा किसी व्यक्ति को तरजीह नहीं दी जाती है। पद है ना रवि जी, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, बाकी पार्टी में किसी पद पे तो है नहीं। अमित शाह गृह मंत्री हैं और जो मंत्रालय उनके पास है सहकारिता और दूसरे मंत्रालय, इसके अलावा पार्टी में किसी पद पे तो है नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश में चल रही है, उनके जो निर्णय है समय समय पर होते हैं, वो परिलक्षित करते हैं कि ये वन मैन शो है। लोगों के हाथ बंधे हुए, लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, वहाँ भगदड़ की स्थिति है लोगों की। आज जिस तरह के जो परिणाम आए हैं ना, वो उस घुटन के ही परिणाम है कि लोगों ने स्वेच्छा से उनका काम नहीं किया, संगठन के प्रति वो वफादार नहीं रहे। आप देखेंगे कि कल ही जो है प्रदेश अध्यक्ष का इनके बयान आता है, एकजुटता को लेकर बयानबाजी आती है, लेकिन तुरंत जो है अंतरकला सड़क पर दिख जाती है। एक मंत्री के बेटे जो हैं, पूर्व मंत्री के समर्थकों को काले झंडे दिखाते हैं। तो ये बेचैनी है, ये झटपटाहट है जो अब सड़कों पर दिखने लगी है। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात एक व्यक्ति एक पद की कर रहे हैं। कांग्रेस में कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी संगठन की ही बात करें। रवि जी, किसान कांग्रेस की बात करें, किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं केदार सिरोही, आपके प्रदेश प्रवक्ता भी हैं केदार सिरोही। कई ऐसे नेता हैं, कई नाम मैं ऐसे गिना सकता हूं, जो आपके अलग अलग मोर्चों प्रकोष्ठों में हैं और उनकी जवाबदारियां भी 2-2, 3-3 संगठनों में हैं कांग्रेस के। तो उसको लेकर कब तक अमल हो पाएंगी ये चीजें? क्योंकि कुछ लोगों से तो आपने इस्तीफे ले लिए, लेकिन सब पर कब लागू होगा ये कानून? में लगातार कार्य चल रहा है। जो निर्णय लिए गए हैं तत्काल रूप से वह आपके समक्ष है, और आगे जो निर्णय पार्टी जो जिस तरीके से उन पर लेने जा रही है और उस दिशा में कार्य जो चल रहा है वो भी आपके समक्ष होगा, शीघ्र ही होगा। रामेश्वर जी, आपको नहीं लगता कि छोटे जो चुनाव है या नगरीय निकाय क्षेत्रों की बात करें, पंचायतों की बात करें, छोटा छोटा जो क्षेत्र है, वहां के जो पदाधिकारी जनप्रतिनिधि बन गए हैं उनसे जवाबदारी वापस लेने की बात हो रही है, लेकिन जो बड़े क्षेत्र होते हैं, चाहे हम विधायक का देख लें, विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र लोकसभा की बात कर लें, वो बड़े होते हैं, लेकिन कई पदाधिकारी प्रदेश स्तर पे भी लगातार कमेटियों में हैं, प्रदेश कार्यकारिणी में है, कार्य समितियों में है, उनकी जवाबदारी पर कोई सवाल नहीं करता। छोटों की जवाबदारियां जरूर लेने की बात करते हैं और ये कहा जाता है कि उनका काम प्रभावित हो रहा। लेकिन जब विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र इतने बड़ा क्षेत्र होता है,
वहां काम प्रभावित नहीं होता क्या? कांग्रेस और बीजेपी में दोनों जगह एक सी स्थिति है। वो सुनील जी, मैंने बताया था ना कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई रेटिंग लिखित संविधान नहीं होता कि ऐसा करना जो मजबूरी है। वो अपनी सोचा के 3 साल 4 साल जब तक चुनाव में तब तक वो किसी चलाते रहेगा। अब चूंकि चुनाव आ गए हैं तो चुनाव आने के उनको करना पड़ता है। मतलब ये भाई जिन लोगों को जो सेंटर में काम कर रहे हैं, कोई जो भी जिस पद पे है प्रदेश कार्यकारिणी में, उसको चाहे वो विधायक हो सांसद हो। अब चूंकि विधायक की बात इसलिए करेंगे, विधायक अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अब विधायक को चुनाव लड़ना है तो वो स्वतः बोला है साहब मुझे मुक्त कर दीजिए, अब मैं इसका काम को ईमानदारी से नहीं कर पाऊंगा, इस काम को है ना निया नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे चुनाव लड़ना है। यदि पार्टी कहेगी भैया आप हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे तो संगठन बने, तो संगठन बने रहेगा, उसका टिकट कटना तय है, मतलब जो संगठन बने रहेगा, है ना। तो वो साथ इनका, क्योंकि वो जाहिर से आता चुनाव में जाता आदमी को, उसको 2-4 महीने फील्डिंग करवानी पड़ती है, लोग भी जाना पड़ता है, उसको समय अपने विधानसभा देना पड़ता है, जो उसका क्षेत्र होता है सब, तो वहां देना पड़ता है। और ये छोटे कार्यकर्ता चूंकि चुनाव हो चुके हैं, उनको चूंकि वहां पर विरोधाभास काफी हो रहा है। आप देख रहे हैं कि भाई ये पार्षद बन गया, ये माइक बन गया, ये सेंटर में जमा हुआ है, ये क्या मतलब, तो उसको विरोध हो रहा है। तो उसको पार्टी की मजबूरी है उसको मुक्त करना, मतलब सेंटर की दायित्व से मुक्त करना। तो ये जहाँ जहाँ चुनाव हो जाते हैं और जहाँ विरोध की स्थिति होती है वहाँ पार्टी मजबूरी लेना पड़ता है ना। जहाँ नई पार्टी को लगता है कि इससे मैं संगठन से थोड़ा महत्वपूर्ण है, ये पद है व्यक्ति संगठन के लिए, इसका संगठन में रहना जरूरी है, तो नहीं करती। उसके लिए कोई ऐसा लिखित में नहीं है। ये कार्यकर्ताओं के लिए या जो 3-4 पदों को बने रहते हैं, उन लोगों के लिए ठीक करने के लिए बनाया गया है। भाई आपको किसी पार्टी में किसी नेता की चल रही है, अपने लोगों को 4 पद दे रखे हैं, ये संभालेगा, तो वहां ये सवाल उठते हैं। दूसरे जो उसके जो दूसरा खेमा होता है वो कहता है कि भाई आप एक व्यक्ति को 4 पद क्यों दे रखे हैं, वही क्यों संभालेगा। तो वहाँ ये आवाज उठती है, उसको जो डिसाइड करते हैं एक पद पर। ये मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया है चुनाव के हर पार्टी की होनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि देखो उनके लिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव जीतना होता है। चुनाव ही है, हर 5 साल में जाते हैं, वो तैयारी करते हैं, अपना रिजल्ट जो भी अपना काम दाम देके परीक्षा देते हैं, जनता के बीच जाते हैं। जैसे भी उनको अपना तरीका है, किसको संगठन रखना है, किसको बाहर करना है, किसको पीढ़ी की जिम्मेदारी देनी है, किसको चुनाव लड़ना है, इस पार्टियों को इंटरनल मामला होता है। लेकिन इसके लिए कोई लिखित वो नहीं है पार्टियों का कि नहीं भाई एक आदमी को दूसरा काम दे भी सकते हैं, कई भी दिए भी है, चुनाव को जरा संभालते भी हैं। एक में जो पद होते हैं उनको स्टाफ प्रचारक बनाए थे, दूसरे क्षेत्र प्रचार भी करते हैं, और जो कार्यकारिणी में रहते भी प्रदेश के हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एक व्यक्ति है उसको पार्टी के उसमें प्रदेश कार्यकारिणी में बना सकती, उसको क्या मीडिया प्रभारी नहीं बना सकती, या प्रवक्ता नहीं बना सकती, या जो भी है वो सब रहे हैं। मतलब पहले भी रहे लोग, आज भी देखो भारतीय जनता पार्टी में 2 सांसद है जो उसमें प्रवक्ता है, कुछ विधायक प्रवक्ता है, पहले भी रहे विधायक प्रवक्ता उसके पार्टी के। तो ऐसा नहीं है कि उनको बाहर किया। जब चुनाव आए हैं तो उन प्रवक्ताओं को जो चुनाव लड़ने की उनको टिकट दिया जाएगा, उससे पहले ही पार्टी ने उनको मुक्त कर दिया था। ये मेरे ख्याल से अब होगा, क्योंकि पार्टी जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों ही उसमें है। ऐसा कांग्रेस में चल रहा है। अब जो जीतू पटवारी चाहते हैं या जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, रामनिवास रावत कार्यकारी अध्यक्ष अभी बने हुए हैं। हालांकि बात अलग है क्योंकि चल नहीं रही है उन दोनों की, तीनों चारों भी 4 इनके कार्यकारी अध्यक्ष है, उनकी चल नहीं रही है। वो भी कहीं छटपड़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, भैया हमें या तो पावर दीजिए या हमें क्या बोलते हैं या मतलब रामेश्वर जी, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पार्टी का नियम तो ठीक है, ये कुल मिलाकर नेता जो असंतुष्ट नेता हैं या जो इस प्रकार की गुटिये राजनीति होती है, राजनेताओं में भी छोटे छोटे गुट हो जाते हैं संगठनों में, तो उन गुटों को एडजस्ट करने के लिए, कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए और सभी जाति वर्ग के समीकरण को एडजस्ट करने की ये कवायद है, ऐसा माना जा सकता है। सुनील जी ये कह सकते हैं, क्योंकि जो पार्टियों को लिखित सम्मान है सबको करना पड़ेगा ना। क्योंकि हर चुनाव आएंगे तो हर जो मोर्चा के लोग हैं, हर क्या बोल समाज के लोग हैं, वो क्या हमें परिषद नहीं मिल रहा है, हमें टिकट दिए, किसी को वो निगम मंडल में दे दिया जाएगा, किसी को जो पार्टी सरकार में नहीं है उसको पार्टी दूसरी अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष बना देगी। भाई पिछली बार आप देखो कांग्रेस पार्टी ने जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे वो चारों वर्ग से थे, मतलब ये ST OBC सबसे थे, वो जनरल से, बिल्कुल है ना। तो चलिए, तो हमसे जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, अब एक व्यक्ति एक पद की बात कर रही है, और क्योंकि एक पद एक व्यक्ति इसलिए भी कि संगठन के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण जो हैं, जातीय समीकरण जो हैं और जो असंतुष्ट हैं, एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं, सभी को संभाला जा सकता है, सभी को खुश किया जा सकता है और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की एक कवायद हो सकती है। लेकिन राजनेताओं को भी देखना होगा, राजनीतिक पार्टियों को भी देखना होगा कि ये नियम सिर्फ निचले स्तर पे ही ना लागू होकर रह जाए। जो ऊपर के लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं,
वहाँ पे भी इस प्रकार का नियम लागू हो तो बेहतर हो और एक नज़ीर बनेगा। IND स्पेशल में आज इतना ही। कल हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।